23 अप्रैल है, दिन बुधवार का है। एक बड़ी घटना घटती है बिहार के पश्चिम चंपारण पुलिस जिला बगहा के रहने वाले कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश साहब की हत्या हो जाती है। कई रिटायर्ड आईपीएस पदाधिकारी आईएएस भी हैं, कुछ तो साउथ में है, बी नारायण साहब साउथ में है, अनिल पांडे साहब हमारे बीच नहीं रहे, ढोंडियाल साहब भी बाहरी थे तो वो भी अस्वस्थ चल रहे थे, ढोंडियाल साहब भी। कई बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी, आईएएस भी पदाधिकारी रिटायरमेंट के बाद ना तो उनके पास होमगार्ड है ना सिपाही है। बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस के बाद जो महत्वपूर्ण पदों पर है, मुख्य सचिव है बिहार में, आईपीएस डीजीपी रहे, डीजीपी रहे, महत्वपूर्ण पद पर है, रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी एक कमजोर प्राणी से भी अधिक कमजोर हो जाती है। और वो गाना मुझे याद आता है, बरसों पुराना गाना है, पिंजरे के पंछी बोल तेरा दर्द न जाने कोई। रिटायरमेंट के बाद एक आईएएस और एक आईपीएस पदाधिकारी की जिंदगी में कई तरह के बदलाव आते हैं, इसकी कमी नहीं है आईएएस आईपीएस को, लेकिन पारिवारिक तनाव, पारिवारिक टेंशन हर व्यक्ति को रहता है। अब पत्नी का डर सताने लगा है। ओम प्रकाश साहब की हत्या के बाद जो तथ्य सामने आए, एक पत्नी ने मिर्ची का पाउडर डाल दिया, चाकू से अपने पति की हत्या कर दी। तो मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक आईपीएस बहुत महत्वपूर्ण पद पर अभी है, यहाँ एसपी थे, उसकी पत्नी को मैंने देखा, पत्नी जिस तरह से एसपी को बोलने लगी, मैं बैठा हुआ था तो मेरे उस समय टीका नहीं लगा हुआ था, कहा कि ये क्या है, किस क्या भी बिठाया इसको, तो एसपी ने कहा ये पत्रकार है। बड़ा गर्म हो गई पत्नी। एसपी उस समय भागलपुर थे, ये मैं आपको 2 दशक पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब 20 साल पुरानी बात। अभी वो आईपीएस बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर है, उनका नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन पत्नी का खौफ अब आईपीएस पदाधिकारी में चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। और देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, डीजीपी साहब और आईबी है, सीबीआई है। अरे आप रिटायर्ड आईपीएस आईएएस पदाधिकारी को आप सुरक्षा कर्मी नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा गार्ड नहीं दे रहे हैं, और एक मामूली सा किसी पार्टी का नेता है, उस पर 52-53 केस है, 54 केस है, वह एक बॉडीगार्ड लेके कॉलर ऊपर किया हुआ है और विवादित जमीन पर वो जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। और डीजीपी साहब भी कहते हैं विवादित जमीन में पुलिस क्या करेगी। वैसे लोगों के पास में हथियार का लाइसेंस और बॉडीगार्ड है, जो पूरा सिस्टम देश का सवालों के घेरे में है। बिहार की बात तो आप छोड़ दीजिए, मैं पूरे देश में जितने भी राज्य हैं वहां की सरकार से आग्रह करता हूं कि जितने सिविलियन लोगों के पास में बॉडीगार्ड दिए गए हैं, हथियार का लाइसेंस दिया गया है, उसकी समीक्षा कराइए, जांच कराइए। एक मामूली सा आदमी जिसको 52-53 केस है, किसी पार्टी से भी जुड़ गया है और पहले अपराधी रहा है, अभी नेता हो गया है, वह हथियार लेके घूम रहा है, बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है, सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। अब पत्नी का डर, चलिए बॉडीगार्ड तो सरकार देखेगी, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री देखेंगे, चुनाव का समय देखना भी चाहिए, बॉडीगार्ड का मामला बहुत गंभीर है। डीजीपी साहब, पत्नी का डर, एक पुराना गाना चल रहा है, मैं उसको सुनाता हूं 16 सेकंड से भी कम। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ये गाना बहुत पुराना है। ये बरसों पुराना ये गाना है, बच के रहना रे बाप, बच के रहना रे। कई रिटायर्ड आईपीएस ने कहा आप तो आईपीएस पर बहुत खबर बनाते हैं, तो अब पत्नी का भी डर सता रहा है। रात में सोते समय पत्नी से नहीं बन रहा है संपत्ति को लेकर। वहां कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या के मामले में जमीन विवाद की बात भी सामने आई है। अब आईपीएस रिटायर कर गया है, पत्नी चाहती है कि अपने भाई के नाम पर संपत्ति हो जाए, परिवार के नाम पर संपत्ति हो जाए। पति सोचता है कि नहीं मैं अपने भाई को दूं, मेरा भाई कमजोर है। आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी को सुरक्षा का अभाव है। ये देश में बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है। कर्नाटक में जिस तरह से पूर्व डीजीपी की हत्या हुई है, घर में ही आईपीएस असुरक्षित है। किससे? अपनी पत्नी से असुरक्षित है। बाप रे बाप, ये कैसा समय आ गया है। क्यों नहीं गृह मंत्रालय, हर राज्य सरकार जो महत्वपूर्ण पदों पर आईपीएस पदाधिकारी रहे हैं, अब पत्नी रहे, कोई रहे, बेटा बेटी रहे, एक रिटायर आईपीएस जो महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहा उसको एक सिपाही दे दीजिए कि भाई रहेगा आपके यहाँ, कुछ वेतन देता है तो ठीक है, खाना वाना खिलाइए, सिपाही दीजिए।
अरे उसका उतना इतनी साल आपके राज्य में सेवा दिया है, यदि बिहार में वो रह रहा है, एक सिपाही तो दीजिए नीतीश कुमार जी। आजकल अब भरोसा नहीं है। अब पत्नी का डर, बेटा का डर, बेटी का डर, इंसान के माथे में क्या घूम रहा है, संपत्ति का लालच, कौन सी का लालच घूम रहा है, वह क्या कर देगा, किसी को भरोसा नहीं है। तो हमारे खबर चलाने का तात्पर्य है, जब से कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश साहब की दर्दनाक हत्या की घटना सामने आई है, तो आईपीएस महकमे में जो रिटायर कर गए हैं वो तो डरे हुए हैं पूरी तरह। अरे बाप रे बाप, पत्नी का डर, और जो नौकरी कर रहे हैं और जो रिटायरमेंट के करीब हैं उनको सपना आने लगा है। मुझे कहा एक दो आईपीएस मेरे बड़ी क्लोज है, क्या इस खबर को चलाइए। पत्नी का खौफ, पत्नी का डर। कई आईपीएस पदाधिकारी ऐसे हैं जिनकी पत्नी गिफ्ट लेती है। बहुत पुराना व्यक्ति है कि बाघ को यदि खून का स्वाद आप लगा दीजिएगा और फिर बाद में खून नहीं दीजिएगा तो वह आदमखोर हो जाता है, आदमखोर। यदि आईपीएस की कोई पत्नी यदि शिकायत मिलता है मुझे कहीं कि वो आईपीएस पैसा नहीं ले रहा है, वो आईजी पैसा नहीं ले रहा है, उसकी पत्नी गिफ्ट ले रही है, पैसा ले रही है, तबादले पोस्टिंग है, तो कोई छिपता थोड़ी है, मालूम तो पड़ जाता है आपकी क्या स्थिति होगी रिटायरमेंट के बाद। आईपीएस साहब, आप पहले तो पत्नी बहुत गिफ्ट लिए ली, आप रिटायर कर गए, आप पत्नी को कौन गिफ्ट देगा? अब तो पहले स्वाद पत्नी को लगा दिए हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों पर राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, अन्य राज्यों को गंभीरता से गौर करना होगा। रिटायर आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी को सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए, कम से कम एक बॉडीगार्ड दिया जाए। हम एक सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। मैं इस भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में नहीं पूरे देश में रिटायर आईएएस आईपीएस को मिलनी चाहिए सुरक्षा। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के बाद पदाधिकारी की सुरक्षा पर उठने लगे हैं सवाल। हर राज्य के मुख्यमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेकर अपने रिटायर अधिकारियों को देनी चाहिए सुरक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिनको प्राइवेट व्यक्ति को बॉडीगार्ड मिला है, उसकी जांच करनी चाहिए। डीजीपी साहब, बॉडीगार्ड और हथियार लाइसेंस के मामले में समीक्षा और जांच कराई जाए। आईपीएस को क्यों पत्नी का डर सताने लगा है, क्या कारण है, क्या चर्चा है? कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या के बाद कई आईपीएस को पत्नी से लगने लगा है डर। रिटायर आईएएस या आईपीएस को कैसे मिलेगी सुरक्षा? सरकार गंभीरता से ले यह गंभीर बिंदु। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के बाद कई रिटायर और नौकरी में तैनात कई आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी को अब अपनी पत्नी का भी डर सताने लगा है। यह चर्चा में कहीं न कहीं दम और सच्चाई है। कई पदाधिकारी का मानना है कि रिटायर आईपीएस और आईएएस रैंक के पदाधिकारी को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। सरकार ऐसे मामले में गंभीरता से चिंतन और विचार करे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद पदाधिकारी की क्या स्थिति हो जाती है, किस तरह से वह अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, यह किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के बाद पत्नी का डर अब रिटायर पदाधिकारी को ज्यादा ही सताने लगा है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से पूर्व डीजीपी की हत्या की गई, रिटायर आईपीएस पदाधिकारी अपने आप को अब घर में भी सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। हर राज्य के सरकार को इस बिंदु पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।